IT बरामदात में इजाफे का हदफ सुस्त इंटरनेट की नज़र हो गया। हमारे इंटरनेट में ऐसा क्या है कि मछलियाँ सिर्फ हमारी केबल काटती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंटरनेट स्पीड में सुस्त रवि पर कड़ी तनकीद। विफाक से शिकवा किया कि नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है, नाकाम होगा। हुकूमत में हो या अपोजिशन में ऐसे ही रवैये का सामना करते हैं। विफाक चारों सूबों के मामले में जिम्मेदारी अदा करे, मुतनाज़ और यकतरफा फैसले हमेशा नाकाम बनाए, इस बार भी ऐसा ही करेंगे। जो है वो इसको रजिस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा जो है वो और किसी दूसरे मुल्क को कोई इस्तेहकाक हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म की मुदाखलत करे। पाकिस्तान ने जो है वो इस किस्म का रवैया या इस किस्म का स्टांस लिया है, वरना आज हम एटमी कुव्वत ही ना होती अगर हमने कोई इतनी ताबेदारी करनी होती। बैरूनी दबाव आया तो मज़ाहमत करेंगे, अगर ताबेदारी करते तो आज एटमी कुव्वत ना होते। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत, कहा हुकूमत के खिलाफ तमाम खतरात का खात्मा हो गया है, अगले हफ्ते मदारिस बिल का मसला हल हो जाएगा, काबीना में तौसीह हो सकती है, पंजाब में पीपल्स पार्टी को सियासी जगह देंगे। आखिर में हर मसले का हल मुज़ाकरात होता है। हम किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हामी नहीं, लेकिन हम फाशिज़म के भी मुखालिफ हैं। सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुज़ाकरात PTI के उसूली मौक़िफ़ पर होंगे, कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI ने पाकिस्तान की मईशत तबाह करने के लिए हर मामे चाचे को ख़त लिखा। अब कहते हैं शहबाज शरीफ ने मईशत ठीक कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले ये पहला सियासतदान है जो अमरीका की मिन्नत तरले कर रहा है। 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर आ गई। बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए मुझे बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूँगा। हमारा गिला है कि आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर तय मामलात को खामखा छेड़ा गया, मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। बिलिंग नहीं चलेगी, नामुलविस अफसरान बच पाएंगे, बिजली की चोरी रोकी जाए, वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेस्को फेस्को के अमूर ज़ेर बहस आए। शहबाज शरीफ तकसीम कार कंपनियों में भर्तियाँ मेरिट पर करने की ताकीद कर गए, कोताही पर कार्रवाई से भी खबरदार किया। खारजी दहशतगर्दों और अफगान हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब। 27 और 28 दिसंबर की रात 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तानी हुदूद में घुसना चाहा। अफगान तालिबान ने मुआवनत की। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके कोशिश नाकाम बनाई। खारजियों से बर्दाश्त न हुआ। अफगान तालिबान की वजह से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची में 12 मुकामात पर धरने, ट्रैफिक जैम, आमदोरफ्त दुश्वार, नुमाइश औरंगी पर मरकजी धरना जारी। अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर दोनों ट्रैक्स बंद। शार फैसल और शार पाकिस्तान पर एहतजाज से एयरपोर्ट तक रसाई दुश्वार। शहरी रुल गए। मुजाहिरीन समामा शॉपिंग मॉल और शमा सेंटर के सामने भी बैठ गए। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को धरने के मुकामात से दूर रहने की ताकीद कर दी। तवानाई बहरान के तोड़ के लिए वजारत तवानाई सरगर्म। मवैज़ नगारी ने अपनी कारकर्दगी PTI दौर से बेहतर करार दे दी। कहा समरात जल्द आवाम तक पहुँचेंगे। मार्च में बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमती जिम्मेदारी होगी। 4 साल में तवानाई बहरान का खात्मा करेंगे। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची वालों से अरबों रुपए की इजाफी वसूलियों का इंकशाफ। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर में 7 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए इजाफी वसूल किए। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन को इजाफी वसूली वापस करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया।
बिजली की कीमत में 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कमी बनेगी। नवंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट के लिए नेपरा में दरखास्त दायर, समाअत 15 जनवरी 2025 को होगी। गर्मियों में बिजली तो सर्दी में गैस का बहरान कराची वालों का मुकद्दर बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश, प्रेशर की कमी मामूल बन गई। घरेलू सार्फिन बड़े पैमाने पर महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। शहर में मौसम सरमा की आमद के बाद से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मौसम सरमा में शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से 1199 पर गैस की किल्लत की शिकायत में इजाफा देखा गया। पानी के एहतजाज में टैंकर का वाल्व खोलना छिछोरपन करार। मेयर कराची पानी के मसले पर जामे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर गए। वाटर बोर्ड इंतजामिया के इकदाम से आगाह किया जाएगा। चंदे पर चलने वाली जमात के पास इतना पैसा कहां से आता है? जमात इस्लामी का ऑडिट किया जाए। इस्तीफे का मैसेज मुझे बराह रास्त करे, बैनर्स का सहारा न ले। एहतजाज की आड़ में शहर के निज़ाम को दरहम बरहम करना ठीक नहीं, रास्ते ब्लॉक करना गैर मुनासिब है। सिंध हुकूमत कराची वालों को पानी बेच रही है। शहर के बासियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का जवाब आ गया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ऑडिट के जवाब में बोले, जमात को उसके कारकुनान चलाते हैं, जमात का हर एक शख्स फंड्स देता है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप अपनी कारकर्दगी पर नज़र डालें, शहर की टूटी फूटी सड़कें तो देख लें। शहर में टैंकर्स दंदनाते फिर रहे हैं। टैंकर्स के लिए पानी है, शहरियों को देने के लिए पानी नहीं। कराची के शहरियों की मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद। बोल से गुफ्तगू में कहा, मेयर कराची मामलात को ठीक करे। मुल्क भर में सर्दी बरकरार। कराची में साइबेरियन हवाएं जारी। 12-8 डिग्री रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। यकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत असल दर्जा हरारत से 2 से 4 दर्जे कम महसूस हो सकती है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दो -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कल गज़ा मिलियन मार्च करेंगे। बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल भी इसराइल की जानिब से इस अस्पताल पर हमला किया गया। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से अमरीका को फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइली हमले के बाद गजा का आखिरी फ़ाल कमाल अदवान अस्पताल भी बंद हो गया। इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान अस्पताल को आग लगा दी। बेशतर वार्ड जल कर राख हो गए। सरबराह हस्साम अबू सफिया समेत तिब्बी अमले को गिरफ्तार कर लिया। मरीज बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए। आलमी इदारा सेहत समेत तंजीमें महज मजम्मत तक महदूद। 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद, 100 जख्मी कर दिए गए। रुसवाई, मोदी काबीना का पीछा करने लगी। अमेरिका में भारत की खूब जगह हसाई। वाशिंगटन में जयशंकर की आमद। अमरीकी दार हुकूमत लेकर रहेंगे खालिस्तान के नारों से गूंज उठा। सिख मुजाहिरीन ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का पीछा किया। भारतीय सफारत खाने के सामने पहुंच गए। मोदी और जयशंकर को सिखों का कातिल करार दिया। भारतीय परचम को तलवारों से काट दिया। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे को गलती से गिराने का एतराफ़ करते हुए मुआफ़ी मांग ली। सदर प्यूटन का टेलीफोन पर आज़रबाईजान के सदर से तैयारा हादसे पर तबादला ख्याल। उन्होंने बताया कि आज़रबाईजान के तैयारे की लैंडिंग के वक्त ग्रोजनी में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। उस वक्त यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे। जवाबी कार्रवाई में तैयारा निशाना बन गया। बोल की ये इस एफ़र्ट को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। काबिल सताइश है कि आवाम के अंदर शऊर उजागर करने के लिए और हुकूमती इदारों को भी आगाह करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरीके से इन चैलेंजेस को हमें निपटना है। आपने इस कैंपेन का और इस रन का स्टार्ट किया है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूँगा इस उम्मीद के साथ कि बहैसियत इंतज़ामिया हम लोग ऐसे कवानीन और ऐसी पॉलिसीज़ को राइज करने में कामयाब होंगे।
कराची में हादसा के खात्मे के लिए आगाही बहुत ज़रूरी है। लोग कवानीन पर अमल करेंगे तो जिंदगियां बचेंगी। डेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बोल की मुहिम बेलगाम सवारी को बेहतरीन करार दे दिया। कहा शहरियों को आगाही देना बहुत अच्छा और काबिल तकलीद इक़दाम है। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। 148 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। 27 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 121 रन, पाकिस्तान को 7 विकेटें दरकार। इससे कबल दूसरी इनिंग्स में ग्रीन कैप्स 237 रन पर आउट हो गए। सऊद शकील 84 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम 2 साल बाद 50 रन बनाने में कामयाब। मार्को यैनसन ने 6 शिकार किए। रबादा ने 2 खिलाड़ी आउट किए। हिंदुस्तानी शायकीन और टीम इंडिया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं मांगने लगी। भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का सफर मुश्किल में पड़ते ही पाकिस्तान फेवरेट टीम बन गई। अगर पाकिस्तान अगले 2 टेस्ट में जनूबी अफ्रीका को हरा देता है तो भारत का रास्ता आसान हो जाएगा। भारतीय टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच हारने के करीब है, इसलिए उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। मेलबर्न टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई तमाशाइयों और विराट कोहली के दरमियान दिन के खेल में जुमलेबाजी जारी रही। विराट कोहली मेज़बान क्राउड को अपने अंदाज में जवाब देते रहे। ऑस्ट्रेलियाई शायकीन खेल के रवैये की वजह विराट कोहली का नौजवान क्रिकेटर को कंधा मारना था। कोहली को कम सजा देने पर ICC पर भी तनकीद हो रही है। पाकिस्तानी विमेन टीम की अहम रुकन स्टार बल्लेबाज सिद्रा अमीन की शादी की वीडियो वायरल। तकरीब लाहौर में हुई। सिद्रा अमीन और आदिल मसूद की शादी की तकरीब में ख़वातीन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत की। भारतीय मीडिया ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मौत की खबर चला दी। भारतीय TV चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया कि नरेंद्र मोदी 92 बरस की उम्र में चल बसे। बाद में एंकर ने गलती दुरुस्त करते हुए मनमोहन सिंह का नाम लिया। वार्नर ब्रदर्स की जानिब से 1927 में दुनिया की पहली बोलती फिल्म द जैज सिंगर में गाने और कुछ डायलॉग शामिल थे। बाकी फिल्म खामोश और स्लाइड डायलॉग पर मुश्तमिल थी। इस फिल्म के कुछ सीन्स अब AI की मदद से रंगीन करके पेश कर दिए गए हैं। और कराटे में नाम बनाने वाला गुमनाम खिलाड़ी कौन? मशहूर सीरीज कोबरा काय का आखिरी सीजन 13 फरवरी को धूम मचाने के लिए तैयार। कोबरा काय सीरीज पाकिस्तान में भी काफी पसंद की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।